राजधानी दिल्ली के द्वारिका इस्कॉन टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आदिवासी समारोह जन्माष्टमी महोत्सव से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह भक्तों की सेवा भावना का प्रतीक है। इस दिन सुबह में एक बहुत ही विशेष नरसिंह यज्ञ होता है ताकि भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। भक्तगण इसमें भाग लेते हैं और अग्नि पर हर आहुति के साथ वैदिक मंत्रों का नियमित उच्चारण होता रहता है। भक्तगण भगवान नरसिंह देव भक्तों के रक्षक से प्रार्थना करेंगे कि जन्माष्टमी महोत्सव को उचित भावना और जन्माष्टमी के दौरान मंदिर में आने वाले लाखों मेहमानों की खूबसूरत तरीके से सेवा कर सके, जिसमें भगवान प्रसन्न हो सके। इसके साथ ही भक्तगण भगवान श्री कृष्ण से भी क्षमा मांगते हैं। आपको बता दें, पिछले साल जन्माष्टमी उत्सव के दौरान और इस साल जन्माष्टमी की तैयारी के दौरान किए गए किसी भी गलती अपराध के लिए भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करने के बाद भक्त आपस में एक पवित्र धागा बांधते हैं, जो कि रक्षा का प्रतीक होता है। भक्तों को भगवान की सेवा करते समय, उस दिन आने वाले अत्याधिक अतिथियों की सेवा करते समय गलतियों या अपराधों से बचाने में मदद करता है। भक्त इस दिन जन्माष्टमी के एक दिन पहले उपहार के साथ दूर दूर से आते हैं और उपहारों का आपसी विनिमय होता है। उत्तरदान के रूप में भगवान महाप्रसाद के रूप में आशीर्वाद देते हैं। आदिवासी समारोह के दौरान 27 विभिन्न शुभ वस्त्रों का एक सुंदर सरवर प्रेम भाव से भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इनमें पवित्र गंगा नदी से लाए गए पवित्र मिट्टी, गंध, चंदन, पेस्ट, धान की फसल, दुर्वा घास और अन्य वस्त्र शामिल होते हैं, जिन्हें शुभता के प्रतीक के रूप में भगवान के सामने दिखाया जाता है। इसके अलावा अगले दिन भगवान को पहनाए जाने वाले नए वस्त्र और आभूषण भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यह विशेष वस्त्र और आभूषण भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर प्रस्तुत किए जाने वाले भव्य प्रस्तुति की एक झलक प्रदान करते हैं, जिन्हें उनके दिव्य प्रकटे के दिन प्रस्तुत किया जाएगा। एक रूप में यह भगवान से पूछने का तरीका है कि क्या वह उन वस्त्रों और आभूषणों को पसंद करते हैं जो जन्माष्टमी के दिन प्रस्तुत किए जाएंगे, और उनकी स्वीकृति के बाद उन्हें जन्माष्टमी के दिन पहनाए जाएंगे। कई भक्त जिनके घर में भगवान है विग्रह रूप में, वे मंदिर में आदिवासी समारोह के लिए नई पोशाक और आभूषणों का सेट लाएंगे और उन्हीं पोशाकों और आभूषणों को वापस अगले दिन अपने विग्रहकों को पहनाएंगे। संक्षेप में, आदिवासी समारोह सेवा, प्रार्थना, आशीर्वाद, कृतज्ञता, प्रेम और खुशी का त्योहार है, जो इस्कॉन द्वारका मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बताएंगे कि जन्माष्टमी इस बार एक दिन पहले क्यों मनाई जा रही है, क्या वजह? जी, जन्माष्टमी से पहले जो आज के दिन का प्रोग्राम है उसको बोलते हैं अधिवास सेरेमनी। जो भी भगवान का जन्मदिन जब भी आएगा उससे एक दिन पहले जो भी चीज़ें भगवान में चढ़ाई जाती हैं, कपड़े हो गए, अलंकार हो गए और जो शुभ सामग्रियाँ होती हैं, एक दिन पहले वो भगवान में दिखाई जाती है। इसी प्रकार से हम अपने जन्मदिन से पहले कपड़े चूज़ करते हैं, अपने गहने चूज़ करते हैं। इसी प्रकार से भगवान को जो चीज़ जन्माष्टमी के दिन यानी कल चढ़ाई जाएंगी, एक दिन पहले भगवान में दिखाई जाती है कि भगवान को चीज़ें पसंद है, कैसे लगी भगवान को चीज़ें। इसलिए इसको अधिवास सेरेमनी जन्माष्टमी है कल। बिल्कुल, चूँकि पूरे इस्कॉन टेम्पल द्वारका ही नहीं बल्कि पूरा देश कृष्ण जी की नंदोत्सव मनाने में उसमें विलीन है, तो ऐसे में क्या भक्तों के लिए संदेश है, क्या कहना चाहिए? जी, तो भक्तों के लिए संदेश है कि भगवान यहाँ पे आते हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम सब कल के दिन ये हम भी इसमें सहयोग करें, भगवान के इस मिशन में गीता का अध्ययन करें और लोगों को संदेश पहुँचाएं और खुद भी पालन करें उसका। और कल एक विशेष व्यवस्था है सब भक्तों के लिए कि यहाँ पे आप सब आए, पंडाल में हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तों के लिए व्यवस्था है और 1 लाख प्रकार के भगवान कल भोग लगाए जा रहे हैं। बहुत ही विशेष भव्य दर्शन है, महाआरती है, महाअभिषेक है। सबसे निवेदन है कल बढ़ चढ़ के भाग ले आप। कल महाराज जी, जैसा कि जन्माष्टमी तो हर साल मनाई जाती है, इस बार क्या कुछ खास है? यस, जन्माष्टमी अपने आप में हर समय खास है और इस बार जैसे मैंने बताया कि इस बार हम भगवान को 1 लाख प्रकार के व्यंजन का भोग लगा रहे हैं और सब जो भक्त आने वाले हैं सबके लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। किसी को गर्मी में कष्ट न हो, इसके लिए पूरा हमने कारपेट भी बिछाया है सब, ताकि भक्त लोग अगर जो भी नंगे पैर आना चाहते हैं वो भी बिल्कुल समस्या
समस्या ना हो। ई रिक्शा भी चलाई जा रही है, जिनको चलने में तकलीफ है वो ई रिक्शा से बैठ के आ सकते हैं। और पंडाल में अलग अलग स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, बच्चों के लिए व्यवस्था है, वरिष्ठों के लिए व्यवस्था है, गर्ल्स के लिए व्यवस्था है, यूथ के लिए व्यवस्था है, सबके लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से बड़ा पवित्र त्यौहार जन्माष्टमी का माना जाता है और चूँकि एक पवित्र त्यौहार है, उस पर क्या करना चाहिए भक्त को जिससे कि वो और किसी अपने जो है भगवान के करीब हो सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो भगवान के करीब आने में सबसे आवश्यक है भगवान के बारे में सुने। जिस प्रकार से किसी की से हम आसक्ति कैसे डेवलप करते हैं, किसी से हम कैसे अटैच होते हैं, उनके बारे में सुन के उनका दर्शन करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप आइए यहाँ पे सुबह शाम 1 तारीख से कथा स्टार्ट है। आज भी कथा अभी चल रही है और कल भी सुबह 8 बजे कथा है जन्माष्टमी के दिन। कथा सुनिए और कल दिन भर दर्शन है, रात भर दर्शन करें। तो आइए कथा सुनिए, दर्शन करिए। इस प्रकार से जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही विशेष हो जाएगा। कृष्ण जी का क्या खास व्यंजन है जो इस बार इस्कॉन टेम्पल में रखा गया है? भगवान कृष्ण का खास व्यंजन है वो है मक्खन मिश्री। क्योंकि भगवान जो है मक्खन मिश्री क्या दर्शाता है, हमारा जो हृदय है वो मक्खन की तरह हो, ताकि भगवान को चुराने आए। भगवान मक्खन चुराने नहीं आते, भगवान हृदय चुराने आते हैं। जो मक्खन की तरह हो गया है, भगवान के बारे में सुन के, भगवान के चिंतन करके, तो भगवान को मक्खन मिश्री का भोग। और भगवान तो अपने धाम में लाखों करोड़ों प्रकार के व्यंजन स्वीकार करते हैं। वास्तव भगवान स्वीकार करते हैं व्यंजन के माध्यम से हमारा प्रेम। भगवान को व्यंजन प्रिय हो ना प्रिय हो, बट भगवान हमारा प्रेम अवश्य ही प्रिय है। इसलिए प्रेम पूर्वक भगवान कुछ भी चाहते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी द्वारका में आए हैं और स्टॉल में आके दर्शन करें, हमारे वालों को सहयोग करें। मंदिर बन रहा है, सभी के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मंदिर आप सभी के लिए बन रहा है। रोज़ दर्शन करें, द्वारका से जुड़े, अच्छे आचार अपने मन में धारण करें। हरे कृष्णा। आज आपने राधा रानी का रूप धरा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं राधा रानी का रूप लेने वाली कोई होती नहीं हूँ, उनके जैसा कोई है नहीं और ना ही कभी हो सकता है। दूसरी बात है कि कल जन्माष्टमी है, कृष्ण जी का जन्म है। और सौभाग्य की बात है कि आज ये हमें कैरेक्टर प्ले करने को मिला। तो हमारा सॉन्ग अपनी द्वारकाधीश नया प्रिपेयर हो रहा है, तो प्लीज़ उसमें सहयोग करें और जितना हो सके डोनेशन दें। यही मैसेज मेरा। हरे कृष्णा। ठीक है, आ रही है 10 ईयर से। क्या है इस बार जो मन में भगवान से मांगने के लिए? भगवान से कुछ नहीं मांगे, भगवान जानते हैं कि क्या देना है क्या नहीं। जैसे एक बच्चा पिता माता जानते हैं कि अपने बच्चे को क्या देना है, ऐसे ही भगवान सब जानते हैं कि अपने बच्चे को क्या देना है। कल जन्माष्टमी है, क्या तैयारियां चल रही हैं? सेवाएँ की क्या सेवाएँ हैं हमारी सुनने में सुदामा सेवा। सुदामा से ठीक है। और मैं इस्कॉन में आया हूँ द्वारका में। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लास्ट ईयर 10 ईयर से आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सजाया हुआ है। इस बार क्या है मन में? इस बार मन में ये है कि भगवान का बहुत सारा आशीर्वाद पाना है, बहुत सारी सफलता पानी है और बस भगवान को अपने साथ लेके चलना है। भगवान ने पहले भी आपकी मनोकामनाएं पूरी की होंगी? मेरी भगवान ने सारी मनोकामनाएं पूरी करी है। मैं हर साल आता हूँ और हर साल यहाँ पर मैं एक डिवोटी हूँ यहाँ का। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हरे कृष्ण। आज आप इस्कॉन टेम्पल भगवान के दर्शन करने आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कल जन्माष्टमी है, क्या तैयारियां हैं कल की? ठीक है, ओके, धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।